दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और वह कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है। साथ ही वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक दिन गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा आपको साधारण प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गोलोक आना हुआ। तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आप संकोच मत कीजिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं, किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। कौन सा पाप है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानी, शूरवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से मिलता है कि जब भी उनके नगर में कोई साधारण मनुष्य बिक्री के लिए बाजार में अनाज, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु शाम तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लेते थे, ताकि उनके राज्य से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न लौटे। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी कि शाम होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और यदि वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठे हुए देखते जिसे किसी ने खरीदा नहीं होता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती, वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक दिन धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भर लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता को पेटी में भर लिया, और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा करकट खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा करकट नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर न जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा। ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात
कूड़ा करकट भरकर लाया हूं और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास गया और सारी स्थिति बताई। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला जाता हूं। फिर सेवक लौटकर राजा के पास गया और उनसे कहा, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम जाकर वह सामान खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सैनिक ब्राह्मण के पास लौटकर आया। उसने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सैनिक उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। रात्रि में जब सोने का समय हुआ, तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है। जहां पर दरिद्रता रहती है वहां मैं निवास नहीं कर सकती, इस कारण अब मैं यहां से जा रही हूं। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा करें। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के द्वार से निकलते देखा। महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहां पर कैसे आए और आप कहां जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक और सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई देता है। महाराज ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं? आप यहां क्यों आए हैं और आप कहां जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा,
हे राजन, मैं यज्ञ हूं। मैं आपके राज्य में इसलिए निवास करता था क्योंकि आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। उसके बाद सत्य स्वयं महाराज के पास आता है और कहता है, हे राजन, आपने मेरे लिए इन सभी का त्याग किया है, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। सत्य के राजमहल में लौट आने के बाद कुछ समय बाद यश, दान और देवी लक्ष्मी भी वापस लौट आते हैं। लक्ष्मी कहती हैं, हे राजन, आपके सत्य की परीक्षा ली जा रही थी। अब से मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए आपके राजमहल में निवास करूंगी। राजा हर्षवर्धन का सत्य और धर्म पालन देखकर सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य में पुनः लक्ष्मी, यश, दान और यज्ञ का निवास हो गया। इस प्रकार से सत्य धर्म के कारण महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।